अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने कल 22 अगस्त 2024 को अखिल भारतीय स्तर पे जहाँ जहाँ ईडी के कार्यालय हैं उसके घेराव का आह्वान किया है और मुद्दा सेबी चेयरपर्सन के माध्यम से की गई अनियमितताओं का है। अन्य कोई प्रकरण हम देखते हैं, ईडी की कार्रवाइयाँ टारगेटेड होती हैं, अभी जानकारी आई और अभी गिरफ्तारी हो गई। और ये मामला हिंडनबर्ग के माध्यम से जनवरी 2023 में जो उठाया गया था उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से सेबी को दी गई। सेबी ने अब ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया कि हम एक दीवार के सामने अब पहुंच गए हैं, उसके बाहर हम उसके आगे हम नहीं जा पा रहे हैं, अब और कोई जानकारियां हमको नहीं मिल रही हैं। इस परिस्थिति में ये बातें सामने आई हैं कि स्वयं सेबी की जो चेयरपर्सन है जब एक निजी व्यक्ति के रूप में निवेश करती थी तो बरमुडा मॉरिशस की एक कंपनी सेफ हेवन जिसे माना जाता है, जहां टैक्स इत्यादि की भी हो सकता है छूट हो, और जहां अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि पैसे किसके लगे हैं, वहां उनका निवेश था। ऐसे व्यक्ति के सलाह के आधार पर निवेश था जो उनके पति के बचपन के मित्र हैं और जो उस समय अदानी की कंपनी में काम करते थे। 2017 में सेबी की वर्तमान चेयरपर्सन बोर्ड की मेंबर बनाई जाती हैं और वो ये कहती हैं कि अब हमने सारे जो हमारे ऐसे शेयर्स थे ऐसी कंपनियों में उसको हमने छोड़ दिया, डोरमेंट हो गए, यानी निष्क्रिय हो गए। सेबी चेयरमैन बनने के बाद आगे वो और ये कहती है कि सिंगापुर और मुंबई में 2 कंपनियां खोली गई अगोरा इन्वेस्टमेंट के नाम पे, अलग अलग नाम है, अगोरा कॉमन नेम है, जहां पर कि पैसों का निवेश है। और चेयरपर्सन बनने के 2 हफ्ते के बाद मैंने अपने सारे निवेश 99% उस कंपनी में शेयर जो सेबी की चेयरपर्सन हैं उनके थे कि मैंने हस्तांतरित कर दिए अपने हस्बैंड को। जांच में ये पाया जाता है और रॉयटर्स के माध्यम से ये जानकारी सार्वजनिक की गई है कि उन्होंने अपने ईमेल से उस तारीख के बाद जब उन्होंने कहा कि हमने अब सारे शेयर हस्तांतरित कर दिए हैं, स्वयं वो कंपनी को निर्देश दे रही हैं कि इस पैसे का क्या करो। और आज दिनांक तक जो बीता वित्तीय वर्ष है उसमें पिछले 3-4 सालों में 3 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा की आमदनी इस कंपनी ने कमाई है, जिसमें सेबी की चेयरपर्सन ने कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं है, उनके नाम से ये कमाई दिख रही है। ये बातें सामने आई हैं और इसके साथ सेबी की चेयरपर्सन होते हुए सार्वजनिक मंच से उन्होंने आह्वान किया है कि रीट्स में, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट करिए, ये भविष्य का अच्छा निवेश होगा। और रीट्स में आज के दिन कंसल्टेंट कौन है? वो ही उनके पति के बचपन के मित्र जिन्होंने उनको, ये पिछली बैठक जो कार्यकारिणी की हुई थी उसमें ये चर्चा आई थी कि कुछ जिले हैं जहाँ हम जिला कांग्रेस अध्यक्ष नहीं मनोनीत कर पाए, शायद 4 ऐसी जिला कांग्रेस कमेटियां हैं और कुछ ब्लॉक कांग्रेस कमेटियां हैं, कुछ प्रदेश के पद हैं जहां लोगों ने पार्टी छोड़ दी, दूसरे दल में शामिल हो गए हैं। तो उन दलों में उन पदों को भरने की अनुमति मांगी जाए और प्रदेश अध्यक्ष जी ने अनुमति मांगी भी है, वो जैसे ही मिलती है वो पद भरे जाए। निकाय चुनाव के बाद बड़ा फेरबदल की चर्चा है कांग्रेस में, प्रदेश अध्यक्ष फेरबदल देखिए, जो उड़ीसा में कदम उठाया गया ये उसका परिणाम है। बहुत सालों बाद ऐसा देखने में मिला कि किसी राज्य में सारे पदों से एक बार में पृथक किया गया। उड़ीसा में पीसीसी प्रेसिडेंट, महिला कांग्रेस प्रेसिडेंट, सेवा दल प्रेसिडेंट, यूथ कांग्रेस एनएसयूआई प्रेसिडेंट, सभी प्रकोष्ठों के प्रेसिडेंट, सभी जिला अध्यक्ष, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, एक बार में सबको हटाया गया। उसके बाद से ये चर्चा पकड़ ली कि और जगह भी ऐसा हो सकता है। तो ये
अटकलों का बाजार है। आपको तो जिम्मेदारी मिली पीसीसी अध्यक्ष की, तो क्या अमल करेंगे? मेरे को आप जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बोलोगे तो जिला कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाऊंगा, जो जिम्मेदारी। चलिए, धन्यवाद। क्या कहेंगे? नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। और फिर ये कांग्रेस भाजपा से हट के मैं रखना चाहूँगा। और स्वास्थ्य विभाग में निजी रुचि आजीवन की अब बनाकर ये बात को कह रहा हूँ कि इसको बिल्कुल बचना चाहिए। हल्का कहीं आ जाए आज की दुनिया के राजकाज में मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अपवाद नियम बन जाए। एक अपवाद में अगर आपने किसी को किया तो अपने पसंद के सीनियर को बनाइए ना। अगर आपको पसंद के बनाना, जो सीनियर होंगे उनमें भी तो आपके पसंद के कोई होंगे ना। व्यवस्था को ऐसा भंग मत करिए। कल के दिन तहसीलदार को कलेक्टर का प्रभार दे दीजिएगा, बिल्कुल नहीं। इस प्रकरण में तो देखिए प्रशासन पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना साबित हुई। प्रशासन जो भांप न सके 60 दिन में कि समाज के अंदर कितनी वेदना है, जो परिस्थिति को जो फील्ड में है उसको आंक नहीं सकती, वो प्रशासन कहलाने लायक नहीं। ये नकारा प्रशासन है जो 60 दिन में समझ नहीं पाए कि सतनामी समाज को कितना बड़ा आघात लगा है। आप कलेक्टर एसपी बन के बैठे हो, किस लायक हो आप? क्या आप ये नहीं समझ पाए कि जो आपके नागरिक जिनकी सेवा आपको करनी है, आप भारतीय प्रशासनिक सेवक हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, सेवा, शासक नहीं हो आप सेवक हो। आप क्या सेवा कर रहे थे? जो भावना आपने सामने लाई। आज शासन उस प्रकरण में कुछ नहीं करने के वजह से बात को फिर डाइवर्ट करना चाह रही है। और अनेकों महिलाओं का हम लोग के पास फ़ोन आता है, जो माँ है, जो बहन है, जो बहू है, जो बेटी है, कि हमारे घर के ऐसे लोगों को उठा लिया गया है जो वहाँ थे ही नहीं। ये जो 160-200 की गिरफ्त क्या दिखाने के लिए कि हम कुछ कर रहे हैं? देखिए, जो आगजनी हुई बिल्कुल गलत है, कुछ भी हो उसका ये जवाब नहीं हो सकता। प्रजातंत्र में हमको उन नियमों और कानूनों का पालन करना होगा जो हमने अपनाए। उसी के तहत वो जैद खम भी आते हैं। सोच तो वही है, सोच तो उनकी। देखिए, हम लोग जब फासिस्टवादी कहते हैं तो हल्के में नहीं कहते हैं। जो लेखक राहुल गांधी जी के भी आलोचक हैं, उनकी भी पुस्तक मैंने पढ़ने की कोशिश की, अभी भी पूरा नहीं कर पाया हूँ, मैं पढ़ूंगा। जिन्होंने आरएसएस और इनके बारे में 2 खंडों में 2 वॉल्यूम्स में पुस्तक लिखी है, और उसमें पढ़िए, आप लोग भी पढ़िए कि इन लोगों का आज़ादी के पहले काम करने का तरीका क्या रहा है। स्लीपर सेल बना के इन लोग उस समय भी काम करते थे और लोगों की जान लेने के षड्यंत्र का भी काम करते थे देश की आज़ादी के नाम पे। वो ये लेखक की बात मैं कह रहा हूँ, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा दूंगा वो किताब। तो ये जो स्लीपर सेल वाली मानसिकता है जो अंदर से काम करती है, पता ही नहीं चलता है कि क्या हो रहा, लेकिन इनका जो तरीका है वो पूरे व्यवस्था को कब्जा करने का, हम और सिर्फ हम रह जाए। लैटरल एंट्री ये क्या है? इतने बड़े पैमाने पे आईएएस जैसे पदों पे बैठने वाले लोग जो लाखों लोगों के इम्तिहान से चुन के आते हैं, कांग्रेस भाजपा चुन के अपने आदमी नहीं बैठा सकती। लैटरल एंट्री से आप बैठा सकते हो, आप पूरे तंत्र पे कब्जा कर सकते हो। 3 साल, 5 साल, 10 साल तक भी उनको नौकरी पे आप रख सकते हो, तो पूरे ब्यूरोक्रेसी पे आप कंट्रोल कर लोगे। आज कुछ लोग क्या कह रहे थे, ये जो लैटरल एंट्री है 3 साल 5 साल, 3 साल फिर 2 साल बढ़ाया सकता है, क्या कि 10 साल का हो, 5 साल उनको फील्ड में भेजा जाए, यानी कलेक्टर बनाया जाए। ऐसे लोगों को कलेक्टर बनाया जाए जो कि सीधे तौर पे आप ले लेंगे, आरक्षण की प्रक्रिया को भी आप पार कर देंगे और अपने मन का आदमी भी आप बैठा लेंगे। आपका कहना है कि जो प्रशासन है 73, पिछले बार मैं रायपुर स्टेशन गया तो एकदम खाली मिला। मैं कह रही तो उस नाते साफ सुथरा एकदम खाली था, लेकिन क्या तो बताए 73 ट्रेनें रद्द, तो संचालन नहीं कर पा रहे हैं। और जो ये प्राथमिकता दे रहे हैं ये गुड्स ट्रैफिक को है,
मेरी समझ में पैसेंजर अगर लेट पहुंचता है तो उसको कहीं ज़्यादा तकलीफ होती है। गुड्स ट्रैफिक 4 घंटे लेट पहुंचेगा तो कोई फैक्ट्री बंद नहीं होती है, क्योंकि हर फैक्ट्री 2-4-5 दिन का स्टॉक रखता है। कोई भी फैक्ट्री ऐसी नहीं होगी जो ट्रांसपोर्ट सामान अपना कराती है रेलवे से, जिसकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी अगर ट्रेन 4 घंटा लेट पहुंचे। अगर पैसेंजर ट्रेन घड़ी देख के टाइम पे चलनी चाहिए, गुड्स ट्रेन थोड़ा लेट चले कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबा चल रहा है, जो घटना क्रम चल रहा है गिरफ्तारी के बाद से कांग्रेस को आने वाले चुनाव में फायदा या नुकसान क्या देखते हैं? फायदा नुकसान अपने जगह है, बात अपने साथी के साथ खड़े होने की। एक साथी जिसने वहाँ क्या किया, समाज के कहने पे वो गए, कल के दिन कोई भी बुलाएगा कोई नहीं जाएगा। कल के दिन मान लीजिए ब्राह्मण समाज ने कुछ आंदोलन खड़ा किया, मान लीजिए मल्लू यहाँ बैठे हुए हैं, दुतेंद्र यहाँ बैठे हुए हैं, और 1-2 साथी होंगे, बंटी यहाँ बैठे हुए हैं, बाकी सब कहेंगे कि हम लोग नहीं जाएंगे। ये गलत है। कांग्रेस भाजपा की बात नहीं है, सिर्फ भाजपा कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश कर रही है, दबाव बना रही है कि आंदोलन और ना बने, जो एससी समाज है वो और इकट्ठा ना हो। देखिए, आपने सवाल ही पूछ लिया लाभ हानि का, तो मैं बता दूं, जो मेरा आकलन है ये टोटल प्लैंड रिएक्शन है यूपी के चुनाव के परिणाम में। लोकसभा के यूपी के चुनाव में कई सालों बाद एससी समाज इकट्ठा होके एक दूसरे प्लेटफॉर्म में अल्पसंख्यक और ओबीसी समाज के साथ खड़ा हुआ। 80 सीटों में से भाजपा को केवल 33 सीट अगर आई तो मेरे नज़र में उसका केवल एक कारण कि एससी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़ ये एक मंच में आ गए। आज जो भी होगा आप देखना, आने वाले दिनों में मैं कह रहा हूँ, आप देश में देख लेना कि यही होगा कि इसको किसी तरह से खंडित करें। आपको जानकारी होगी, आप लोग सब मीडिया के ही हैं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले सूरजपुर में सुरता गांव में एक अल्पसंख्यक समाज के, क्रिश्चियन समाज के व्यक्ति को इस बाबत गिरफ्तार कर लिया गया कि उनके परिवार के मृत्यु के बाद, उस परिवार के बहुतायत लोग हिंदू समाज के हैं, एक व्यक्ति ने क्रिश्चियन समाज को अपनाया, वो हिंदू रीति रिवाज से उन्होंने अपना वो कर लिया कार्यक्रम। फिर ये जो सदस्य क्रिश्चियन समाज का था वो भी अपने धर्म के आधार पे अपने पूर्वज का काम करना चाहता था। बजरंग दल के लोग आए, मारा पीटी किए, और आज वो लोग जेल में बंद हैं। अल्पसंख्यक समाज को तहसीलदार ने कोई धारा लगा के बंद कर दिया। सेम घटना ये मैंने उत्तर छत्तीसगढ़ की बताई, दक्षिण छत्तीसगढ़। दंतेवाड़ा से कल मेरे पास फ़ोन आया, एक महिला का फ़ोन आया, कहे कि बाबा ऐसा हो गया कि बजरंग दल के लोग आए और परिवार के 3 लोग थे क्रिश्चियन समाज के, उनको इतना पीटा, इतना मारा। तो आप ये देश का भविष्य जानिए आने वाले दिनों में। मेरे पास गंभीर बरमुडा बेस्ड उस कंपनी में पैसा लगाइए जिसमें विनोद अदानी जी का बड़ा राशि का निवेश भी था। 2015 में चेयरमैन बनने के पहले, चेयरमैन या बोर्ड का मेंबर बनने के पहले 2017 में ये बोर्ड का मेंबर बनती हैं, और ये जो इनके हस्बैंड के मित्र हैं वो अदानी कंपनी से बाहर आ जाते हैं। लेकिन जब इनका शेयर लगाया जाता है उस कंपनी में जिसमें विनोद अदानी जी के बड़ी संख्या में शेयर खरीदे गए हैं, उस समय वो अदानी में काम करते थे। आज वही व्यक्ति कंसल्टेंसी कंपनी में काम कर रहा है जहां रीट्स का काम हो रहा है, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का काम हो रहा है, और सेबी चेयरपर्सन कह रही है उसे पैसा लगाइए, सेबी चेयरपर्सन होते हुए। तो ये कुछ बातें हैं जो सामने आई हैं, जिस आधार पे कांग्रेस ने जेपीसी की मांग की है। जेपीसी के माध्यम से सार्वजनिक आम जनों को, जिनका करोड़ों लोगों का निवेश सेबी के माध्यम से शेयर बाजार में होता है, उनको पारदर्शी तरीके से जानकारी मिल जाएगी कि ये कोई तू-तू मैं नहीं हो रही, ये कोई राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप नहीं हो रहा। देश के निवेशकों के हित के लिए सेबी जैसी संस्था का
पारदर्शी निष्पक्ष रूप से काम करना अनिवार्य है और उसके लिए सारी ऐसी जानकारियां सामने आ जाएं ताकि अटकलों की गुंजाइश ना रहे और ऐसे नियम बनाए जाएं जिसमें किसी को गुंजाइश ही ना मिले। आज सेबी में व्यवस्था क्या है, कोई सेबी के बोर्ड का सदस्य बनता है तो अपनी निजी जानकारियां, निवेश इत्यादि के संबंध में वो किसको देते हैं? चेयरपर्सन को। और चेयरपर्सन जब वो बनते हैं तो चेयरपर्सन अपनी जानकारी किसको देते हैं? बोर्ड के मेंबर को। तो बोर्ड के मेंबर की जानकारी चेयरपर्सन को और चेयरपर्सन की जानकारी बोर्ड के मेंबर को, तो ये जानकारी आपस में ही मिली जुली रह जाती है, जहां आसानी से खिचड़ी पकने की स्थिति बन सकती है। बनी होगी ये नहीं कहा जा रहा, लेकिन बन सकती है। तो जब ये बातें सामने आई हैं, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जेपीसी का गठन किया जाए और ऐसी सारी बातों पे विचार करके पारदर्शी और स्वच्छ व्यवस्था सेबी में बनाई जाए, जहां पारदर्शिता भी रहेगी और किसी एक व्यक्ति को अनैतिक लाभ लेने की स्थिति में होने का मौका ही नहीं मिलेगा। गंभीर स्तर से कि जन्माष्टमी के अवसर पर कंधमाल में, अब मैं इसको सार्वजनिक ही कर दे रहा हूँ, आपका सवाल ऐसा था कि मुझे लग रहा है कि मेरे को बोली देना चाहिए। कंधमाल में जहाँ स्टेन्स परिवार की हत्या की गई थी, याद है आप लोगों को? एक गाड़ी में बंद करके गाड़ी को आग लगा दिया गया, उड़ीसा में। आज वहाँ से सूचना आ रही है दबी जबान कि हमको डर है कि जन्माष्टमी के दिन में कुछ फिर होने वाला है। आज मैं 21 तारीख को बोल रहा हूँ, जन्माष्टमी 25-26 तारीख है। ये मीडिया है, राष्ट्रीय मीडिया भी है। मैं सार्वजनिक कर रहा हूँ कि ऐसी जानकारी आई, कल के दिन देखते हैं क्या होता है। ये हो रहा है आपके देश में कि किसी तरह से इसको मत होने दो। आज की राजनीति क्या है? जहाँ जातिगत संरक्षण की बात हो रही है, इसके कार्ड के रूप में धर्म को लाया जा रहा है। 79% हिंदुस्तान हिंदू कहलाता है, 20 कुछ % हिंदुस्तान अल्पसंख्यक कहलाता है। ये जो 2011 की जनगणना है, अभी 80% तो एक साथ हो गया हिंदू के नाम पे। तो हम हिंदू के नाम पे वोट मांगेंगे, हम 80% हो गया, हमको तो कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन लैटरल एंट्री से जो बाकियों का नुकसान होगा उसका क्या होगा? आदिवासी का क्या होगा? अनुसूचित जाति का क्या होगा? ओबीसी का क्या होगा? ये 80% का कितना परसेंट है? 8% एसटी, 15% एससी, कितना हो गया? 23%। और माना जाता है कि कम से कम 50% है ओबीसी, कितना हो गया? 73%। 80 में से 73% जो वर्ग है वो सामाजिक रूप से इतिहास में अपने आप को पीछे मानता है। हालांकि ट्राइब्स में राजा भी हैं, लेकिन आखिरी जंगल में रहने वाले भी लोग। देश की राजनीति, आपने अब सवाल ही पूछ लिया तो मैंने अपनी सोच को एकदम खोल के रख दिया। इस दिशा में लोग ले जाना चाहते हैं, नागरिक वर्सेस हिंदू। आप देश के नागरिक होंगे कि आप हिंदू होंगे, वो हर तरीके से चीज़ को हिंदू की तरफ ले जाना चाहते हैं ताकि हिंदू के नाम पे वोट हमारे 50% से अधिक सुरक्षित हो जाए, हम हर चुनाव जीत जाए। ये मेरे को जो जानकारी है, सतनामी समाज के जो सबसे बड़े गुरु माने जाते हैं छत्तीसगढ़ में, उनने जहाँ पर समाधि में वो बैठे थे, जिस गुफा में वो बैठे थे, उस गुफा में 2 जैत खंभ लगाए गए थे। उन जैत खंभों को कुछ विघ्न संतोषी दूषित बुद्धि के लोगों ने आरी से काट दिया। उस घटनाक्रम को लेके सतनामी समाज में बहुत आक्रोश था और लगातार वे ये आंदोलन कर रहे थे कि इसकी सीबीआई से जांच कराई जाए। सरकार और प्रशासन टालता गया, हम कर रहे हैं, अब कर रहे हैं, अब कर देंगे। 60 दिन बीतने के बाद उन्होंने कहा कि हमारी बात तो सुनी नहीं जा रही, हम एक
सम्मेलन करना चाहते हैं। उस सम्मेलन को परमिशन लेने के लिए बलौदा बाजार के कलेक्टर के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष, सतनामी समाज के 4 संगठनों के अध्यक्षों के साथ आवेदन लेके जाते हैं और कलेक्टर को पेश करते हैं कि अनुमति दी जाए। भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष स्वयं उस आयोजन के लिए वहाँ जाते हैं। बड़ी संख्या में लोग आएंगे, 10-15 हज़ार लोग आएंगे, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था करवाई जा रही है और मेरी जानकारी में वो व्यवस्था भी भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे थे। उसमें संलग्न देखिए, हम मदद करना चाहते हैं, सतनामी समाज कर रहा है, वो आपका कार्यक्रम है, लेकिन हम मदद कर रहे हैं। कार्यक्रम के बाद आगजनी हुई जो निंदनीय है, जो किसी पैमाने पर स्वीकार नहीं की जा सकती। पहली बार कलेक्टर एसपी कार्यालय को आग लगाया गया, अनेकों 2 चक्का 4 चक्का वाहनों को जलाया गया। ये अत्यंत निंदनीय काम है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब दोनों के बीच में किया क्या जा रहा है? सतनामी समाज जो कह रहे हैं कि भाई हमारे गुरु का जो घोर अपमान हुआ है उसके लिए कार्रवाई तो करिए, कुछ नहीं हुई। एक व्यक्ति के ऊपर भी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, जिसको गिरफ्तार किया उनको छोड़ भी दिया, बिहार के मजदूर। प्रयास किया गया कि मुस्लिम करके उसको भी ध्यान भटकाओ, लेकिन दूसरे दिन छोड़ दिया गया। और आज करीब 160 से 200 लोगों की गिरफ्तारी उस सम्मेलन को लेके हो गई, जो सम्मेलन बुलाया गया था, जो दुर्भाग्य से एक उसका परिणाम वो आगजनी हुई। और उसमें देवेंद्र यादव को भी सम्मिलित मान के गिरफ्तार किया गया। कि मेरी जानकारी में अनेकों लोगों को सतनामी समाज के लोगों ने आमंत्रित किया था और वो लोग वहाँ पर उपस्थित थे, अनेकों लोग उपस्थित थे, गैर सतनामी लोग भी उपस्थित थे। जनप्रतिनिधि के रूप में देवेंद्र यादव भी उपस्थित हुए, उनको मंच पे भी जगह नहीं मिली। ये ऑन रिकॉर्ड है कि वो नीचे बैठे, मंच पे जगह नहीं दी गई, क्योंकि समाज चाहता था कि ये सतनामी समाज की बैठक को स्वरूप सतनामी समाज का मिले, समर्थन, नैतिक समर्थन सबका मिले, व्यक्तियों का मिले, जनप्रतिनिधियों का मिले, कांग्रेस का मिले, भाजपा का मिले, सब पार्टियों का मिले, नैतिक समर्थन हमको मिले, लेकिन मंच हमारा रहे। और 10 मिनट बैठने के बाद देवेंद्र यादव चले जाते हैं। जब ये भीड़ कलेक्ट्रेट की तरफ बढ़ी ज्ञापन देने या जिस नाम पे भी, तो देवेंद्र यादव वहाँ थे क्या? नहीं थे, वो जा चुके थे। तो कहाँ पर वो संलिप्त हुए? मेरी जानकारी में ऐसा कुछ नहीं। कोई बात है तो आप सामने रखिए। 12 धाराएं आपने ऐसी लगाई हैं जिसमें जीवन भर लगेगा बेल लेने में। सर, कांग्रेस के मुद्दे को लेकर एसटी वर्ग के लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भारत बंद किया गया, जबकि सरकार ने इस पर क्रीमी लेयर से लागू करने की बात कही है और कांग्रेस ने इसकी स्टेटमेंट। इसमें कांग्रेस ने ये कहा है, एक, वो क्रीमी लेयर के पक्ष में नहीं है। दूसरा, ST/SC में सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है, निर्णय नहीं दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि ऐसा किया जाए, आप चाहें तो कर सकते हैं, ये कहा है। उसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष जी ने ये कहा है, कांग्रेस ने ये कहा है कि वो कांग्रेस के सभी राज्यों के स्टेक होल्डर से चर्चा करेगी और चर्चा करने के बाद फिर निर्णय करेगी। इस आरक्षण के अंदर आरक्षण, यानी हम क्या बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, कि जो ST का आरक्षण है, इसमें कोरवा समाज के लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? आरक्षण के अंदर आरक्षण का मतलब क्या हुआ? कि अगर सरकारी नौकरी मिलनी है तो जो PGTV छत्तीसगढ़ में 4 या 5 जनजातियों को अति पिछड़ी जनजाति माना गया है, आदिवासी समाज के लिए तो आरक्षण है, पर इसके अंदर इनके लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए कि नहीं? अगर छत्तीसगढ़ में 33% ST की आबादी है तो 33% पद उनके लिए आरक्षित हैं। गोंड के लिए, कंवर के लिए, ओरांव के लिए, नगेसिया के लिए, कोरवा, पंडो, सब के लिए अलग अलग कोई नहीं लिखा हुआ। इसमें जो अति पिछड़ा रह गया है उनके लिए कुछ करना है क्या? उस पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि आप चाहें तो कर सकते हैं। और उसके अंदर क्रीमी लेयर लाना, आज OBC आरक्षण में सरकारी नौकरियों में क्रीमी लेयर का प्रावधान, जनप्रतिनिधित्व में कोई व्यवधान नहीं है मेरी जानकारी में। OBC मतलब OBC, आपको चुनाव लड़ना है तो लड़ सकते हैं,
नगरीय निकाय में, पंचायती राज में आप लड़ सकते, मेरी जानकारी में तो कोई उसमें रोक नहीं। लेकिन अगर आपको कोई नौकरी चाहिए तो उसमें ओबीसी के अगर आप हैं और आपको डॉक्टर बनना है और आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो ओबीसी के आरक्षण का लाभ आपको नहीं मिलेगा। क्या ये आरक्षण का लाभ से वंचित करना एसटी और एससी समाज में भी करना है? जो सुझाव सुप्रीम कोर्ट से आया है ये बहुत बड़ा मुद्दा है। डॉक्टर साहब, हमारे मेयर साहब हैं, इनकी 1 लाख रुपए की आमदनी, मुझे नहीं मालूम कितना है, लेकिन 1 लाख रुपए की आमदनी मान लीजिए हो सकती है, साल की 12 लाख है। क्रीमी लेयर अगर 6 लाख है, 8 लाख है, तो ये नौकरी में आरक्षण नहीं पाएंगे। बहुत बड़ा निर्णय है। उरांव समाज का प्रतिनिधि अपने जीवन काल में आरक्षण अगर एक बार पा गया तो इनके बच्चे पाएंगे कि नहीं, अगर इनकी आमदनी उससे ज़्यादा है। बहुत बड़ा निर्णय है, ऐसे नहीं लिया जा सकता। उसके लिए कांग्रेस ने कहा है कि हम विचार करें। क्रीमी लेयर, ओबीसी का क्रीमी लेयर स्पष्ट है, एसटी एससी में कहीं कोई क्रीमी लेयर नहीं है। जन प्रतिनिधित्व के स्थानों में क्रीमी लेयर का कोई बंधन नहीं है। नौकरियों में या अन्य शासकीय योजनाओं में जहां क्रीमी लेयर वंचित है वहां 2 बात, एसटी में, एससी में अन्य उपजातियां, उनको पृथक से कोई परसेंटेज आरक्षण मिलेगा क्या? छत्तीसगढ़ में अगर 13% एससी हैं तो सतनामी समाज के अलावा क्या हम गाड़ा समाज के लिए अलग रखेंगे? क्या घसिया समाज के लिए अलग रखेंगे? अन्य उप वर्ग जो एससी समाज का है उनके लिए हम अलग आरक्षण रखेंगे क्या? क्योंकि परंपरागत तौर पे वो बहुत पीछे रह गए हैं। ट्राइबल समाज में, ट्राइबल वर्ग में 33% आरक्षण के अंदर छत्तीसगढ़ में क्या उन जनजातियों को जो आज भी जंगल नहीं छोड़े हैं अलग से हम कुछ प्रतिशत आरक्षण देंगे क्या? इसी 33% के अंदर। ये बहुत बड़ा और गंभीर निर्णय है। और दूसरा कि इनमें क्रीमी लेयर लागू होगा कि बहुत बड़ा निर्णय।